बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीब शख्स है इमरान खान कि इसने अपने मुखालिफिन को तो परेशान किया, हैरान किया ही, लेकिन अपने भी हैरान है कि किस तरह से ये शख्स अभी तक डटा हुआ है। 500 दिन हो गए हैं, 500 दिन हो गए जेल में, लेकिन पहले दिन जिस तरह का हौसला था, हिम्मत थी, आज भी उसी तरह है, बल्कि शायद उससे भी बढ़ चुका हो। राना सनाउल्लाह कहते थे कि हमारे अंदाजे गलत साबित कर दिए इस शख्स ने। हमारा ख्याल था ये एक दिन जेल नहीं काट सकेगा, लेकिन अब तो 500 दिन हो गए हैं। आप देखिए आज भी क्या खबर सामने आ रही है कि 500 दिन तो कुछ नहीं, 5 साल भी, 500 साल भी, 5 नहीं 500 साल भी मुझे जेल में रखें, मैं वक्त के यजीद की बात नहीं करूंगा। ये इमरान खान ने जुमले बोले हैं और आकर किसने बताए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर अजीबोगरीब माहौल नजर आया है, रिहाइयां हुई और जज को खुद बाहर आना पड़ा कि अब दोबारा ना गिरफ्तार कर लें, क्योंकि यहां पर जजों की इतनी बेइज्जती हो रही है कि वो कहते हैं रिहा करो, और रिहा करने के बाद पुलिस दोबारा उनको वहीं पर अहाता अदालत से ही, वो अदालत से कमरे से बाहर निकलते हैं, वहीं से गिरफ्तार कर लेती है। और वहां पर फिर पुलिस एहलकार क्या कहते हैं कि खबरदार किसी ने यहां पर वीडियो बनाई, किसी सहाफी ने, इनको भी मैं अंदर कर दूंगा। एहतजाज वाले केस में, 9 मई के केस में दिहाड़ियां लगा रहे हैं यहां पर। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, कौम तैयार रहे, मैं जल्द अगले लाहेमल का ऐलान करूंगा। इमरान खान, आप अंदाजा लगाइए, वो अब भी आगे का सोच रहा है। ये कहते थे खत्म शुद खत्म शुद, अब आप देखिए जो खत्म शुद कहते थे अब वो खत्म शुद हो रहे हैं। 500 दिन जेल में गुजारने के बाद इमरान खान का वही पैगाम है कि मैं वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा, चाहे सारी जिंदगी जेल में रखें। ये इमरान खान साहब के वकील ने कहा है। अच्छा, आज एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई कि अलीमीन गंडापुर को नहीं मिलने दिया गया इमरान खान से, लेकिन फिर भी कुछ मुलाकातें हो गई हैं और वो भी बड़ी अहम है, उसका भी जिक्र करेंगे। पहले सुनिए फैसल चौधरी। आप इमरान खान को तोड़ने के चक्कर में 500 दिन हो गए, 5वें दिन भी आज उसका वही मैसेज है कि अल्लाह अल हक है, मैं वक्त के यजीद के नीचे नहीं झुकूंगा, चाहे मुझे सारी उम्र जेल में रखना है मैं रखूंगा। इमरान खान साहब ने आज बबांगे दोहल ये कहा, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बहुत अरसे के बाद तो हमारा तो क्योंकि मुलाकात होती रहती है, तो वो हमसे ये कह रहे हैं कि खान जिससे पहले दिन से था। हम भी आपसे बार बार कहते हैं, लेकिन वो लोग जो बात देर से मिलते हैं कह रहे हैं कि जी हम तो अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े अरसे के बाद मिले हैं वो भी कह रहे हैं इमरान खान तो बिल्कुल उसी तरह है जिस दिन पहले दिन था जेल में आते हुए। वैसे ही खड़ा, हर कुर्बानी दे रहा है, उसका खानदान हर कुर्बानी दे रहा है, उसकी ज़ौजा, उसकी बहनें सब कुर्बानी दे रही है, कुर्बानी दी। आज भी खान की बात पे शहीदों का जिक्र रहा, आज भी खान की जुबान पे मिसिंग पर्सन का जिक्र रहा, और सब कुर्बानी दे रहे हैं। इमरान खान, उनकी फैमिली सब कुर्बानी दे रहे हैं। आज भी इमरान खान की जुबान पर मिसिंग पर्सन का जिक्र था, अपने कारकुनों का जिक्र था। अगर इस पे हम जाएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, हम ये ट्रायल की बात ना सिर्फ मुल्की कोर्ट के सामने रखेंगे, बल्कि जो अदालतों में जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है, एक ही मुकदमे में 32 1,000 से ज्यादा एफआईआर, इसमें बैनुल-अक़वामी फोरम से भी हम बैनुल-अक़वामी फोरम से भी राब्ता कर रहे हैं, सिर्फ कौमी सतह पर यहाँ अदालतों नहीं, बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर जा रहे हैं। इस पर मैंने आगे भी बात करनी है, ये बहुत बड़ी खबर है। करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और ये हम वहां पे लिखेंगे, ऑब्जर्वर आए वो नोट करें कि क्या ज़ाब्ते के मुताबिक ये कार्रवाई की जा रही है। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रहे, हम उसके खिलाफ आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए लड़ेंगे जहां तक हम लड़ सकते हैं। हम मिलिटेंट नहीं, हमारे हाथ में वजूद कह रहे हैं हम मिलिटेंट नहीं है, हम आलमी फोरम से रुजू करेंगे, उनको लिखेंगे कि आप यहाँ पर ऑब्जर्वर्स तैनात करें, आकर वो देखेंगे कि केस इमरान खान के खिलाफ किस तरह चलाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आ गए तो जिस तरह से केस चल रहे हैं पूरी दुनिया को पता लगेगा कि यहाँ पर किस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, ये केस का इस तरह चलते हैं। सबसे पहले तो यही बात आएगी कि जेल में ट्रायल हो रहा है, जेल के अंदर सारा कुछ हो रहा है, अदालतें जेल में लगती हैं, ये सब बातें इंटरनेशनलाइज हो जाएंगी और बड़ा मसला बन जाएगा, और हुकूमत के लिए मजीद परेशानी में इजाफा होगा। अच्छा, अब ये पहली दफा इस तरह की स्टेटमेंट आई है चेयरमैन पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से, जहां सिवाय इसके कि नेट बंद कर दो, एप्स बंद कर दो, वेबसाइट्स बंद कर दो, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया बंद कर दो, इसके अलावा कोई खबर नहीं आती थी। अब क्या खबर आई है, कोई वीपीएन ब्लॉक किया और ना ही करेंगे चेयरमैन पीटीए। अरे वाह, ये क्या हो गया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन हफीजुर रहमान ने कहा है कि कोई वीपीएन ब्लॉक किया और ना ही करेंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट 2024 की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान ने कहा कि पहले भी कहा था हम वीपीएन ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, और आज तक कोई वीपीएन ब्लॉक नहीं किया। वो जमाना नहीं कि हम आपसे कुछ छुपाएंगे तो छुप जाएगा,
नेशनल सिक्योरिटी पर पूछा जाता है इंटरनेट क्यों बंद है तो हमारे पास जवाब नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई कहना था नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। अरे वाह, तो फिर आप कौन है? पॉलिसी साज में आप शामिल नहीं है, आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है पॉलिसी बनाने में। यह भी दिलचस्प हुआ। अब जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ जो खतरनाक मुकदमात बनाए जा रहे हैं उन पर गवाहियां आ रही हैं। ये देखिए आप, रेंजर्स एहलकारों की अमवात का जिम्मेदार साबिक ब्यूरोक्रेट का पोता, मगर इल्जाम इमरान खान पर। पोते को गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी भी गायब। बीमारी की वजह से हाशिम को गाड़ी चलाने से मना किया गया था। अब ये बात जनाब आप देखिए, मुस्तनद रिपोर्टर हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर वीडियो बनाई है, आमिर सईद अब्बासी ने, और ये कहते हैं रेंजर्स की अमवात एक ऐसे शख्स की लैंड क्रूजर से हुई जो एक साबिक ब्यूरोक्रेट का पोता है, जिसका तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही सियासत से कोई ताल्लुक है। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब तहरीके इंसाफ का काफिला अभी वहां पहुंचा ही नहीं था। ड्राइवर का नाम हाशिम वल्द आसिम है, जो मौके से फरार हो गया, लेकिन बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया और मारगला थाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और हसास इदारे इस पर कोई भी मालूमात देने से गुरेजा हैं और गाड़ी गायब कर दी गई है। यह रिपोर्ट भी आप देखिए और सुनिए। इस्लामाबाद में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त रेंजर्स ऑपरेशन का फैसला उस वक्त किया गया जब यह बताया गया कि पीटीआई मुजाहिरीन की गाड़ी ने रेंजर्स एहलकारों को कुचल दिया है। ताहम बाद में होने वाली तहकीकात के नतीजे में मालूम हुआ कि रेंजर्स एहलकारों को कुचलने वाली गाड़ी का ताल्लुक पीटीआई से नहीं था। ये श्रीनगर हाईवे अब ये सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने बीच में दिखाई है सारी, कि हुआ क्या, कौन सी गाड़ी थी और क्या था, क्योंकि यहां से तो बहुत दूर था काफिला, वो तो पहुंचे भी नहीं थे तहरीक इंसाफ के लोग जब ये हादसा हुआ। जहां 26 नवंबर की रात 3 बजे रेंजर्स एहलकार ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे तो तेज रफ्तार लैंड क्रूजर गाड़ी उन पर चढ़ा दी गई थी और ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। उस वक्त पीटीआई का काफिला इसी शाहरा पर सिर्फ 5 किलोमीटर पीछे था। 5 किलोमीटर पीछे था इस इशारा पर काफिला जब ये वाकया सारा हुआ है। इसको इन्होंने रिपोर्ट किया है। अडियाला जेल में इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी से सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अब तवील मुशावरत हुई है फवाद चौधरी से, तो अब अली बिन गंडापुर को नहीं भी मिलने दिया गया तो शाह महमूद कुरैशी से मिल लिया, फवाद चौधरी से मिल लिया। फवाद चौधरी तो आकर फिर बता देंगे क्या उन्होंने कहा है, वो आगे शेयर कर सकते हैं। तो फायदा क्या हुआ अली बिन गंडापुर को रोकने का? चाहे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा, इमरान खान का बयान। पंजाब असेंबली की रुकन की तनख्वाह 1 से बढ़कर 5 लाख रुपए हो गई। मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत ने बिल मंजूर कर लिया। तहरीके इंसाफ की मुखालिफत, हुकूमती अरकान असेंबली खुश हुए हैं और डेस्क बजाए हैं। बिल्कुल उनकी खुशी होनी चाहिए जी। तनख्वाहें अब इतनी बढ़ गई हैं और 10-10 लाख तक पहुंच गई हैं, क्योंकि ये तो मेंबर असेंबली है ना जी। 5-5 लाख रुपया इनको दें, क्योंकि पूरी कौम के पास खजाने हैं, उनके पास इतनी दौलत है, उनको तो किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ कुछ 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थोड़ी हैं। और ये तो ऐसी बातें हैं, सबके पास ये सहूलत आ चुकी है, इसलिए ये भी इंजॉय करें और 10-10 लाख वज़रा मुशरीर और उनको बढ़ाएं तादाद। जाहिर है मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनी है, ये तो ना हो कि ये मजे ना हो तो फिर फायदा क्या। पहली मर्तबा जज पुलिस को गारंटी दे रहा है पीटीआई वालों को गिरफ्तार ना किया जाए। पीटीआई के 57 गिरफ्तार वर्कर्स को पुलिस ने रिहा कर दिया। क्यों रिहा किया? कि जज साहब खुद बाहर आ गए और वो भी कहते रहे कि भाई मैं देखता हूं कि किस तरह से आप दोबारा मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हो। क्योंकि पहले एक जज साहब थे, उन्होंने रिहा किया और कहा अगर किसी पुलिस वाले ने इनको दोबारा गिरफ्तार किया मैं हथकड़ी लगाऊंगा। उन्होंने पुलिस वालों ने बाहर जाकर बताया लगाओ हथकड़ी, हम दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं, और जज अपना समूह लेकर रह गए। अब ये जज साहब दूसरे थे, इन्होंने कहा अच्छा डर लग रहा है कि मेरे हुक्म की अदुली ना हो, फिर मेरी औकात क्या रहेगी, तो खुद बाहर आ गए। हैरान कुन सूरत हाल, पीटीआई एहतजाज से गिरफ्तार मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने डिस्चार्ज किया और पुलिस को हिदायत की कि डिस्चार्ज होने वाले अफराद को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। जज साहब को यकीन हो चुका कि उनके ऑर्डर के बावजूद भी पुलिस दोबारा वही काम करेगी, क्योंकि अभी कल ये काम हो चुका है। तो वो पुलिस वैन्स के पास आ गए और पुलिस को दोबारा गिरफ्तार ना करने की हिदायत करते रहे कि मैं यहां खड़ा हूं, ना गिरफ्तार करना, ना गिरफ्तार करना। मजाक बन गया है हमारे निजाम का, अदालतों का, और सबसे ऊपर अदालत है सुप्रीम कोर्ट। निचली अदालतों ने तो वहां से ताकत देनी है, वहीं पर काम सारा खत्म हो गया, खराब हो गया है। ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, मजाक बना हुआ है। तो ये तो हाल होना है। फिर अब जज जो है बाहर आकर खड़े हुआ करेंगे और बताया करेंगे, अदालत में नहीं, बाहर आकर उनको खड़े होना पड़ेगा, पुलिस वालों के साथ खड़ा होना पड़ा करेगा, शायद जेल तक जाना पड़े कि ये करो वो करो। ये हाल हो गया है, मजाक बन गया है। वरना जज के फैसले का मतलब होता था फैसला, इधर से उधर नहीं हो सकता था। अब वो कहते हैं रद्दी की टोकरी में फेंको, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आप सोचें ये काम बढ़ता रहा तो ये ना हो जाए
कि किसी दिन जज को भी साथ ही पुलिस उठाकर ले जाए, भाई आओ तुमने ये फैसला कैसे दिया, ऊपर से मेरे ऑर्डर्स कुछ और हैं, तुम कौन होते हो उस की खिलाफवर्जी करने वाले। जज कोई नहीं, बस यहां पर ताकतवर का जोर चलता है। इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से 57 पीटीआई वर्कर्स को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर रिहा किया जा रहा है। पीटीआई वकील एडवोकेट मुर्तजा तूरी वर्कर्स की रिहाई के वक्त गिनती कर रहे हैं कि भाई पुलिस कोई बंदा इधर से उधर ना कर दे, पूरे बंदे हैं ना हमारे। एटीसी के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी से नीचे देकर कुचलने वाले मुल्जिम हाशिम अब्बासी का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अब अगर ये मुल्जिम है हाशिम अब्बासी, इसके बारे में रिपोर्ट भी आ रही है, उसका 7 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है, ये गाड़ी चला रहा था, तो इमरान खान पर फिर किस तरह से मुकदमा हो गया, है ना जी बात। तो बहुत कुछ हो रहा है जी। बहरहाल हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे, जो भी सूरत हाल होगी, जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।